नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि मोहम्मद आदिल नाम का युवक पिछले 3 दिनों से छात्राओं को घुमा रहा था और स्कूल से घर तक उनका पीछा कर रहा था। छात्राओं ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी की पहचान करके उसे मौके से पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की जांच में अभी तक क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, इसको लेकर पुलिस ने भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन स्कूल की छुट्टी के समय छात्राओं की सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वाड की निगरानी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं देवरिया के बरहज में देशभक्ति का जोश देखने को मिला है। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज की अध्यक्ष श्वेता जायसवाल और भाजपा नगर पदाधिकारियों के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि से हुई, जहां उन्हें नमन किया गया। इसके बाद यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्थल पहुंची। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। शहीद स्थल पर अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद हुई। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज हमारे नगर बरहज में तिरंगा यात्रा राम प्रसाद बिस्मिल जी के समाधि स्थल से लेकर पैना रोड के शहीद स्मारक तक निकाली गई। यह भव्य तिरंगा यात्रा आज हम अपने जितने भी अमर शहीद माँ भारती के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी अमर शहीदों को मैं शत शत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज हमारे नगर बरहज में तिरंगा यात्रा राम प्रसाद बिस्मिल जी के समाधि स्थल से लेकर पैना रोड के शहीद स्मारक तक निकाली गई। यह भव्य तिरंगा यात्रा। जालौर के चितलवाना नकबजनी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चितलवाना थाना पुलिस ने 30 जुलाई को रतौड़ा गांव में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी का आभूषण समेत करीब 30 लाख रुपए के माल को बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन में घरों की रेकी करते थे और रात में खिड़की के रास्ते घर में घुसकर जेवरात और कैश की चोरी करते थे। पूछताछ में सांचौर थाना क्षेत्र के हाड़ेतर और नागोली में घर तथा पूर्व में ग्रामीण बैंक में चोरी की वारदातों का खुलासा होने की बात सामने आई। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं चित्तौड़गढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। हाथों में तीर कमान और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सम्मानजनक लोकगीतों पर नृत्य करते लोग नजर आए। जय जौहार और जय आदिवासी, साथ ही साथ जय प्रकृति के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। देखिए, शोभा यात्रा कलेक्ट्रेट सुभाष चौक होते हुए ईरानी सिटी सेंटर पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन हुआ। खास बात यह रही कि सभा स्थल पहुंचते ही तेज बारिश शुरू होने लगी, लेकिन जितने भी समाजजन वहां पर मौजूद थे उनका उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। धरियावद विधायक थावरचंद मीणा ने सभा को संबोधित किया। आयोजन में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया गया। अलवर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सफाई कर्मियों के नियुक्ति पत्रों का मामला प्रशासनिक और राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सफाई कर्मियों के समर्थन में राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा खुद नगर निगम पहुंचे और कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि करीब 6 महीने से वे नियुक्ति पत्र के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। मंत्री ने जिला कलेक्टर से फोन पर बात की और उसके बाद सवाल उठाया कि सरकार की ओर से नियुक्ति आदेश जारी होने के बावजूद नियुक्ति पत्र देने में देरी क्यों हो रही है। मंत्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और जल्द ही समाधान की मांग की है। चंदौली से अपराधियों के खिलाफ पुलिस अभियान में बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, एसपी आकाश पटेल के निर्देश पर सैयद राजा पुलिस और साथ ही स्वैट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी वंचित आरोपी राजू मुसहर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सवैया पट्टीदारी के पास चेकिंग के दौरान आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया, तभी उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे
से 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस, मिसफायर कारतूस और एक बाइक बरामद की है। आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस हत्या के और डकैती समेत कई मामलों में आरोपी वंचित चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अवगत कराना है, दिनांक 15/12/2025 में थाना अंतर्गत सैयद राजा ग्राम तिंदुहान में एक हत्या सहित डकैती की घटना कारित हुई थी। इस घटना में कुल 7 अभियुक्त थे, जिसमें 5 की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो रखी है व 2 अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिसमें एक अभियुक्त इनामिया राजू मुसहर, जो कि ग्राम सतोपति थाना नुआव जनपद भभुआ बिहार का रहने वाला है, वो भी वांछित चल रहा था। इसी क्रम में आज थाना सैयद राजा को सूचना प्राप्त हुई कि पुनः वह जनपद चंदौली में आने वाला है, वह कोई घटना कारित करने वाला है। इस सूचना के आधार पर थाना सैयद राजा एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा ग्राम पट्टीदारी या महलवार की तरफ चेकिंग की जा रही थी। जब कानपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के जरौली मंडल में अमृत महोत्सव के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आनंद साउथ सिटी से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। डीजे और राष्ट्रभक्ति गीतों के बीच कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़े। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा इलाका गूंज उठा। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष चंदेल ने बताया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा स्नेही चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। तो वहीं कानपुर के घाटमपुर में अमृत महोत्सव के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक सरोज कुरीली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। साथ ही देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच यात्रा का शुभारंभ हुआ। पार्षद सत्यम चौहान ने लोगों को तिरंगे वितरित करके हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। विधायक सरोज कुरील ने घाटमपुर वासियों से 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाने का आह्वान किया। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। भव्य जो घाटमपुर क्षेत्र में निकाली जा रही है हमारे बीच में, किस तरीके के क्या संदेश देना चाहती है आप? तिरंगा यात्रा है आने वाले 15 अगस्त के शुभ अवसर पे, क्योंकि आज इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और ये जो हर घर तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, हर एक विधानसभा में, हर एक पूरे देश भर में, हर एक जगह पर निकल रही है। यही संदेशा है कि सब लोग मिल करके और एक विश्व नृत्य की भावना से अपने देश के लिए जो प्रेम है वो हर एक व्यक्ति के अंदर जगे। और माननीय हमारे मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य यही है कि ये हमारे हिंदुत्व की भावनाएं करने के लिए लोगों ने अपना खून बहाया, उनके लिए ये समर्पण है सब। तो ये देखिए हमारे बीच में सरोज कुरील जी, उन्होंने बताया कि जो हर घर तिरंगा हर घर लहराया जाएगा और अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन, घाटम। तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर 6 दिसंबर को प्रस्तावित कार सेवा के ऐलान से माहौल गरमाया हुआ है। भागवत मंदिरम में धर्म रक्षा संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और संतों ने आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने दावा किया है कि अगर अगले 4 महीनों में कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकला तो 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। वहीं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कार्यक्रम में समर्थन देने और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया। बैठक में संतों ने भी अपने विचार रखे हैं। वही बनाएंगे 3 नहीं अब 30,000 मुल्ला मौलवियों हो जाओ तैयार। ये आदेश, ये संदेश, ये हमारा स्लोगन घर घर में गूंजेगा और 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में सनातनी संतों की सानिध्य में यहाँ इकट्ठे होंगे और वही काम होगा जो 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी इन्वेस्टमेंट ढांचे का किया गया था। मुझे गर्व है इस बात का कि प्रभु राम ने 6 दिसंबर को उस कार सेवा में मुझे मौका दिया था। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से यहाँ भी हमें। हाँ महाराज जी, आज के बैठक के बारे में बताएं। ये आज हिंदू यूनाइटेड फ्रंट और धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में भागवत मंदिरम में बैठक हुई है। कार सेवा को लेकर के ये बैठक हुई है कि जो 6 दिसंबर
को कार सेवा को घोषित किया गया है। ये इसलिए है क्योंकि 6 दिसंबर को हम सभी सनातनी हिंदू जैसे देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि 9 अगस्त को चित्रगुप्त धाम से जो शंखनाद हुआ था भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के। हाँ महाराज जी बताएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की ये जो बैठक यहाँ आहूत की गई थी, उस बैठक का केवल एक ही उद्देश्य है। वह उद्देश्य है हमारे भगवान श्री कृष्ण लाल का दिव्य भव्य मंदिर कैसे बने। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य समारोह से पहले जिला प्रशासन ने फाइनल परेड की तैयारियों का जायजा लिया। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पोलो मैदान पहुंचकर परेड में शामिल जवानों और विभिन्न टुकड़ियों की तैयारी देखी। इस दौरान कदमताल, अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था और मैदान की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परेड को बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। समारोह को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन का जोर है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। शिवपुरी के पोहरी से वन भूमि पर कथित कब्जे का मामला सामने आया। भैंसरवान ग्राम पंचायत में करीब 600 बीघा वन भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर पेड़ काटने और खेती करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के मुताबिक पूर्व सरपंच माखन शिवहरे, गजानंद गोस्वामी और शंभू राजावत पर वन भूमि में पेड़ काटकर जमीन को खेती योग्य बनाने का आरोप है। मामले की शिकायत पोहरी रेंजर श्रुति राठौड़ ने किए गए हैं। उसके बाद कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता करने का आरोप उन पर भी लगाया गया। अब देखिए, आरोप ये भी है कि वन भूमि पर दोबारा उड़द की बुआई कर दी गई है। वहीं मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना भी बाकी है। बेलगावी नगर निगम की 24वें कार्यकाल की 4 स्थायी समितियों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चारों समितियों में कुल 28 पार्षद निर्विरोध चुने गए। 28 सीटों के लिए 28 ही नामांकन दाखिल हुए थे और किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद क्षेत्रीय आयुक्त एवं चुनाव पीठासीन अधिकारी KM जानकी ने सभी जितने सदस्य थे उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। महापौर प्रीति कामकर ने सभी सदस्यों को विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। वहां उप महापौर हनुमंत कोंगली ने 16वें वित्त आयोग से करीब 34 करोड़ रुपए के अनुदान और प्रत्येक वार्ड को 1 करोड़ रुपए का फंड मिलने की भी जानकारी दी है। बहराइच के रुपईडीहा से दलित युवक रोहित की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। सुमेरपुर ग्राम सभा के कन्हरा निवासी रोहित को संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के बाद शव पेड़ से लटकाने का मामला सामने आया। देखिए, परिजनों का गंभीर आरोप है कि साजिश के तहत रोहित को ननिहाल से बुलाया गया। मुसलमानों ने रोहित को उसके ननिहाल से चुपके से बुलाकर मदरसे के अंदर ले जाकर जीभ काटी, आंख निकाली, करंट लगाया और फिर तेजाब डालकर उसको जला दिया। इसके बाद ले जाकर गांव के बाहर पेड़ से टांग दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुमेरपुर ग्राम सभा के प्रधान शमशाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद से गाँव में तनाव व्याप्त है और पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा, फांसी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रही है। दूसरी ओर इतनी बड़ी घटना और गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक भीम आर्मी या फिर बसपा की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। सुमेरपुर में मौजूद हूं, जहां रोहित की हत्या हुई थी। एक दलित परिवार से कि जो रोहित लड़का था उसकी हत्या की गई थी। आज हम रोहित के घर पहुंचे हैं। ये देख लीजिए, ये रोहित का आवास है। कैमरामैन से ये दिखाएं कि किस तरह से, ये देख लीजिए, ये रोहित कितना गरीब परिवार का युवक था। हम रोहित के घर पे मौजूद हैं और रोहित जो मृतक युवक था, दलित युवक, उसके जो मौसा जी वो हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? राम मनोहर। अच्छा, राम मनोहर जी, आपके समझ लीजिए लड़के की हत्या हुई, यानी मौसा बाप के समान होता है। जी जी। उनकी हत्या हुई है। किस वजह से हत्या हुई और अब तक क्या भीम आर्मी के लोग या बसपा पार्टी के लोग कोई आया है? कोई नहीं आया।
अच्छा, हत्या कब हुई, कैसे हुई थी, क्या हुआ था उसके साथ? ये 17 तारीख के गया था नौनिहाल को, वहाँ से आदमी उसको लग गए, उसको पकड़ लाए और पकड़ के उसको मार दिया। उसका बार छील लिया, कान काट लिया, नाक काट लिया, दांत तोड़ दिया, नाखून सब नोच लिया और बहुत बेरहमी से मारा गया वो। और इसके बाद उसकी लाश पेड़ में नौवा गांव के मौजे में टांग दिया गया। आप लोग को कैसे पता, कैसे घर से गायब हुआ था? साहब हेरा जाए जब पता लगावागा तो रोहित नहीं रहे, तो 2-1 दिन जब बीता तब उसका पता लग। बढ़ते हैं आगे। कानपुर के मकनपुर कस्बे से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर सामने। कलेक्टर बंगले के सामने एक छुट्टा गौवंश गहरे कुएं में गिर गया और काफी देर तक मदद के लिए तड़पता रहा। सूचना मिलने पर कुछ स्थानीय युवकों ने बिना देर किए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। युवकों ने रस्सी की मदद से कुएं में उतरकर गौवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया। रेस्क्यू के दौरान गौवंश की छटपटाहट से 2 युवक चोटिल भी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बेजुबान गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चित्रकूट के बरगढ़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में युवा एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाए, जिससे पूरा बरगढ़ देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया है। देखिए, मंडल अध्यक्ष निश्रेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है। यात्रा में श्याम नारायण शुक्ल, आकाश द्विवेदी, सुखेन जायसवाल, सत्य प्रकाश मिश्रा और चंद्रेश इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसा कि हम सभी को संगठन का एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि 9 तारीख से 17 अगस्त तक, 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर पूरे देश में, हर मंडल पे, हर गांव पे, हर बूथ पर यह तिरंगा यात्रा निकालनी है। इसका उद्देश्य है हम सब एक हैं और जैसा कि संगठित हैं और पूरी तन से, मन से राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित। एक भारत श्रेष्ठ भारत आज़ादी के 80वां हम ये कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। उस क्रम में देश के 140 करोड़ जनता के मध्य राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि ऐसी भावना जागृत हो। भारत सरकार सवाई कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पुलिस कर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा और संकल्प शर्मा भी मौजूद रहे। यात्रा पुलिस कमिश्नर कार्यालय से होते हुए फूल बाग तक पहुंची। पूरे रास्ते पुलिसकर्मी तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम का संदेश देते नजर आए। डीसीपी मुख्यालय दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य आम जन में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। आज हमारे पुलिस विभाग द्वारा जो है यहाँ सीपी ऑफिस से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हमारे सीपी साहब और दोनों जो ज्वाइंट सीपी साहब इसमें उपस्थित थे और उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ये तिरंगा यात्रा यहाँ से निकली है और शहर में घूम। श्योपुर के विजयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर स्थित बातम चाय की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लगी है, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास जो मौजूद लोग थे उनके बीच में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जालौर के चितलवाना से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साथ ही गिरधर धोरा क्षेत्र में ANTF ने MD निर्माण के लिए तैयार किए गए सेटअप का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के मुताबिक मौके से 5.18 ग्राम MD, करीब 76 किलोग्राम केमिकल, 4 ड्रम और 1 प्लास्टिक बोतल के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी और अन्य सामग्री बरामद हुई है। खेत के जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए मशीनरी के पार्ट्स भी मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोहर लाल बिश्नोई के रूप में हुई है। ANTF अब आरोपी से पूछताछ कर कथित नेटवर्क और सप्लाई से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है।
बोकारो में वरीय अधिकारी के आवास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संतरी ड्यूटी पर तैनात जवानों की मौजूदगी, सतर्कता और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली गई। जवानों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सजगता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ जवानों की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करना है। तो वहीं सीधी के मडवास में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक कुंवर सिंह टेकाम की अगुवाई में आयोजित यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने राष्ट्रभक्ति के नारों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। रास्ते में जगह जगह स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा है कि तिरंगा यात्रा भारत के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखने की अपील की है। शिवपुरी पोहरी से भव्य तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आई। पोहरी में आयोजित तिरंगा यात्रा में एसडीएम, एसडीओपी, साथ ही थाना प्रभारी सहित तहसील के कई अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए। यात्रा में शासकीय स्कूलों में बड़ी संख्या में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी तिरंगा लेकर हाथों में शामिल हुए। करीब 1 किलोमीटर तक का बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली और मुख्य चौराहे की ओर बढ़े। यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल भी नजर आया और बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूली बच्चों की मौजूदगी में इस तिरंगा यात्रा को जब निकाला गया तो लोगों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। तो वहीं कैमूर के हाटा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पंचायत हाटा में चेयरमैन रमेश जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों, शिक्षकों और बड़ी संख्या में नगरवासियों ने हिस्सा लिया। उपसभापति प्रदीप केशरी, बीजेपी नगर अध्यक्ष डिम्पल जायसवाल, कार्यपालक पदाधिकारी, वार्ड पार्षद और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, बच्चों भी जो बच्चे हैं वो भी यात्रा में शामिल रहे। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। चेयरमैन रमेश जायसवाल ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। यात्रा के दौरान पूरे हाटा में देशभक्ति का माहौल नजर आया। तिरंगा यात्रा क्यों निकाला गया, क्या यहाँ पे वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ है। भारत सरकार के पहल पर पूरे भारत भर में जितने भी सरकारी कार्यालय है, चाहे हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज हम नगर पंचायत हाटा कार्यालय में हाटा के तमाम समाजसेवी और स्कूल के बच्चे सभी लोग शामिल होकर तिरंगा यात्रा को हम लोग निकाले हैं। अच्छा, तिरंगा यात्रा के शुभ अवसर पर नगर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त दिवस के शुभ अवसर। तो वहीं मथुरा के कोसी कला में खाद्य विभाग ने अवैध पनीर निर्माण इकाई पर बड़ी कार्रवाई की है। सूचना के आधार पर मुस्तकीम की इकाई पर छापा मारा गया, जहां पनीर निर्माण में कपड़े चमकाने वाले रानीपाल केमिकल के इस्तेमाल का मामला सामने आया। मौके से 1500 किलो दूषित पनीर और 3000 लीटर मिलावटी दूध बरामद करके नष्ट करवाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5,55,000 रुपए बताई गई। खाद्य विभाग ने पनीर, दूध समेत कुल 9 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। वहीं संचालक मुस्तकीम के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लगातार मथुरा में खाद्य विभाग छापेमार कार्रवाई कर रहा है आगामी त्यौहार को लेकर। तो वहीं कोसी में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मुस्तकीम नाम का व्यक्ति नकली पनीर और नकली दूध से मिठाइयां बना रहा था और नकली पनीर का एक जखीरा जो कि हिंदुओं के त्यौहार में लाने के लिए उसने वो सब तैयार किया था। इसी को लेकर जो है खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई और मुस्लिम सहित कई लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वहीं पूरे पनीर को और दूध को नष्ट भी किया गया है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। कोसी कला में एक बड़ी कार्रवाई की है, नकली पनीर और कुछ दूध जो है मिला है, क्या कार्रवाई रही है जी? कुछ दिनों से अभी सूचना प्राप्त हो रही थी कोसी कला क्षेत्र में कई डेयरियाँ चल रही हैं जहाँ
घटिया क्वालिटी का दूषित और नकली पनीर का जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसके क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नगला उटावर कोसी क्षेत्र में टीम वहाँ पहुँची और जहाँ पहुँचने पे वहाँ परिसर में निरीक्षण किया गया तो वहाँ मौके पे तो वहीं कानपुर के घाटमपुर से एक गर्भवती युवती की मौत का मामला सामने आया। करीब 1 महीने पहले घर से निकली युवती का शव घर से लगभग 500 मीटर दूर एक बगीचे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। परिजनों ने युवती की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वास्तविक वजह क्या है। उसके बाद मामले में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्या जांच में अब तक सामने आया और किस तरह से टीमें काम कर रही हैं? देखिए, आज घाटमपुर थाना अंतर्गत पतारा गांव के एक 25 वर्षीय युवती का शव उसके घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक बाग में मिला है। प्रथम दृष्टया जो जांच के दौरान ये संज्ञान में आया है कि चूंकि उसके मुंह से कुछ झाग भी निकल रहे थे तो हो सकता है कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया हो, लेकिन फिर भी घटना को गंभीरता से लेते हुए शव का पंचायतनामा। तो वहीं शामली के थाना भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। क्षेत्राधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में निकली यात्रा थाना भवन से शुरू होकर शामली बस स्टैंड तक पहुंची और निर्धारित मार्ग से वापस थाने पहुंचकर संपन्न हुई। पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति गीतों के बीच वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारे से पूरा कस्बा गूंज उठा। पुलिस ने तिरंगा यात्रा के जरिए आम जन को देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया। यात्रा के समापन पर पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां एक बार फिर से जय भीम जय मीम एक्सपोज हुआ है। जिहादी मोहम्मद तबरेज ने दलित समुदाय के विवाहित महिला को लव जिहाद में फंसाया, नाम बदलकर नगमा बानो रखा और धर्म परिवर्तन की कोशिश की। मोहम्मद तबरेज ने दलित युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उसे लखनऊ ले जाकर निजी हॉस्पिटल में नौकरी के बहाने रखा, वहां शारीरिक शोषण किया। पीड़िता का आरोप है कि जिहादी ने जबरन नमाज पढ़वाई, बड़े का मीट भी खिलाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। दरअसल तबरेज ने लड़की का नाम बदलकर नगमा बानो रख दिया। अमेठी की यह घटना लव जिहाद की नई और खतरनाक चाल को भी उजागर करती है। कहाँ की रहने वाली हैं, क्या मामला है? अभी आप एसपी ऑफिस आई थी? एसपी ऑफिस आई थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको बहला फुसला के ले गए थे, हमारा आधार कार्ड में नाम चेंज करवाए, हमारा नाम नगमा खम्मा बानो रख दिए। अब हमको ना पति रख रहा है ना वो रख रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हमारे पास छोटी बच्ची है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। कौन लेके गया था? तबरेज अहमद लेके गए थे। क्या करता है वो? एम्बुलेंस चलाते हैं चंदन हॉस्पिटल में। बंदौर में हमें रखे थे कमरे के अंदर, हमारे साथ गलत काम किए। जब हम बोले हमारे घर पहुंचा दो, हम बात करा दो, तो बोल रहे थे कि ज्यादा कुछ बोलोगे तो तुम्हारे हस्बैंड को मनई लगवा के मरवा देंगे। अच्छा, तो अभी आप एसपी ऑफिस आई थी, कुछ आश्वासन मिला? अभी कुछ हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, नमाज पढ़ना भी सिखाता था? नमाज पढ़ना सिखाया हुआ है, नमाज पढ़ो। अगली खबर दरभंगा से। दरभंगा के मझीगामा स्थित +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। ग्रामीणों ने विद्यालय में अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनका दावा है कि उपस्थित रजिस्टर में करीब 186 विद्यार्थियों की हाजिरी दर्ज थी, जबकि मौके पर केवल 13 बच्चे मिले। ग्रामीणों ने एक शिक्षक के ड्यूटी के दौरान सोने का वीडियो बनाने का भी दावा किया। वहीं मिड डे मील को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। प्रधान शिक्षक ने संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल उनका बंद मिला। देखिए, ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। अभी विद्यालय जो है मझगामा +2 विद्यालय है, जो शिफ्टिंग में यहाँ जो है पढ़ाई होती है, अलग अलग शिफ्टिंग में। जो फर्स्ट शिफ्टिंग में जो पढ़ाई हो रही है, जो प्लस मतलब ये एक माध्यमिक विद्यालय 1 2 3 4 5 6 का जो 7 बच्चे का पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ जो है सो फिरोज आलम जो HM है, उनका मनमानी देखा गया है।
कि अभी तो हम लोग आए हुए हैं, गैर हाजिरी है, आकस्मिक जो है सो वो अटेंडेंस बनाए हैं, वो भी फर्जी तरीका से। दूसरा नंबर है कि यहाँ हम लोग रजिस्टर चेक किए हैं तो 200 बच्चे के करीबन जो है हाजिरी बनी हुई है। और देख रहे हैं कि मतलब जो है सो जो खाना बनाने वाली डाइट बनाने वाली जो महिला है, 1 किलो के लमसम में कद्दू है, हरी सब्जी जो दिया जाता है बच्चे को डाइट में, तो 1 किलो के लमसम में वो कटा हुआ है। आप बोल रही है कि हमको कोई भी नहीं सकता है। स्थानीय लोगों का मतलब जो है सो हर बार कंप्लेन भी हुआ है डीओ ऑफिस से लेके बीओ तक, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। तो ये हो सकता है कि अल्पसंख्यक होने का वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ऊपर तक उनकी पहुंच है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीका से ये जो है शिक्षा विभाग में भी जिहाद कर रहे हैं। दरभंगा से पंकज कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं अमेठी के गौरीगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान खड़ी एक गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू धू कर जलने लगी। उस वक्त मौके से तिरंगा यात्रा गुजर रही थी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग की सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने तत्काल बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद करवा दिया और भीड़ को घटनास्थल से दूर रखा। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया है। और इन्हीं खबरों के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।